दोस्तों, मोहब्बत की निशानी कहा जाने वाला ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह इमारत मुगल शासक शाहजहां और उनकी सबसे चहेती बेगम मुमताज के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। आगरा में स्थित ताजमहल की सुंदरता को देखने दूर दूर से सैलानी आते रहते हैं और इसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है संगमरमर से निर्मित इस इमारत के पत्थर कैसे एक दूसरे पर टिके हुए हैं? क्योंकि उस समय कोई सीमेंट तो थी नहीं, तो ये पत्थर आखिर कैसे टिके हुए हैं? वैसे आपको बता दें कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में हुआ था, तो आपको हैरानी होगी कि 1638 में निर्मित यह इमारत बिना सीमेंट के भी कैसे तटस्थ खड़ा है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि आजकल मार्बल चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था। theconstruction.org के एक आर्टिकल के अनुसार ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा गोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। यह गोल चिकनी मिट्टी, स्टोन आदि से बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, गोंद आदि मिलाकर इसको तैयार किया गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसके साथ ही इसी गोल की सहायता से ताजमहल का निर्माण किया गया और इसकी मदद से इसकी इतनी पकड़ है कि आज कई साल बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, चाहे गर्मी हो या सर्दी का मुकाबला कर रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की नींव लकड़ियों से बनी है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि लकड़ियों की नींव इतने साल तक कैसे टिक सकती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना के पानी का है। दरअसल जो लकड़ी ताजमहल के नींव में उपयोग ली गई है, वो लकड़ी पानी में तैरती नहीं बल्कि पानी में डूब जाती है। यदि इन लकड़ियों में 30 से 40% तक नमी बनी रहे तो यह लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। और ताजमहल के केस में भी यही है, क्योंकि यमुना के पानी से ताजमहल के नींव की लकड़ियों में नमी बनी रहती है और न तो वो खराब होती है और न ही उसके दीमक लगता है। इसी कारण से ताजमहल आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि दुनिया भर में ताज की 10 से अधिक प्रतिकृतियां हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मूल प्रतिकृति जितनी आश्चर्यजनक नहीं है। ताजमहल को 40 से अधिक प्रकार के कीमती पत्थरों से सजाया गया है, जिनमें मोती, हीरे, पन्ना और नीलमणि शामिल है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ताजमहल के निर्माण में हाथियों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान निर्माण सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लगभग 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। मुमताज महल, शाहजहां की पत्नी, जिसके नाम पर ताजमहल बनाया गया है, वास्तव में उसके 14वें बच्चे के जन्म के दौरान मृत्यु हो गई थी और इस सफेद सुंदरता को शाहजहां ने उसकी याद में बनवाया था। ताजमहल को पूरा बनने में लगभग 20 साल का समय लगा और निर्माण कार्य में लगभग 20,000 श्रमिक लगे थे। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां सफेद ताजमहल बनवाने के तुरंत बाद काले रंग का एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन उनकी योजना में उनके बेटे औरंगजेब ने बाधा डाल दी और शाहजहां का वो काला ताजमहल बनाने का सपना अधूरा रह गया।